क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 10 पांडवों की रक्षा से पेज नंबर 21 और पेज नंबर 23 के बेटा आधे भाग तक मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको बेटा ये समझाया था कि विदुर ने जिस कारीगर को भेजा था उस कारीगर ने लाख के भवन में अंदर ही अंदर सुरंग बना दी थी। और बेटा एक दिन रात में उसमें भीम ने चारों तरफ से आग लगा दी और लगाने के बाद जो है वह और सभी लोग जो है सुरंग के रास्ते सुरक्षित जो है वह बाहर निकल गए और जंगल में पहुंच गए। अब उसके आगे का भाग बेटा, लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई और माता कुंती बेटा एक साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जब बेटा जंगल में पहुंचे तो भीम ने देखा कि माता कुंती और उनके भाई जो हैं बहुत थके हुए हैं और माता कुंती की भी दशा जो है बहुत दयनीय है। तो भीम ने क्या किया बेटा कि माता को अपनी कंधे पर बैठा लिया और नकुल सहदेव को अपने कमर में कस लिया तथा अर्जुन को और युधिष्ठिर को बेटा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और एकदम उन्मत्त हाथी की तरह से वह जंगल के रास्ते जो है वह झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधों को हटाता रौंदता जो है तेजी से चलने लगा और भीम सबको लेकर गंगा के किनारे पहुंच गया। वहां पर बेटा विदुर के द्वारा भेजी गई नाव मिली। युधिष्ठिर ने क्या किया कि मल्लाह से सांकेतिक भाषा में कुछ प्रश्न किए और ये जांच लिया कि हाँ ये हमारा मित्र है। और बेटा वे सभी लोग जो है अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि जो है किसी सुरक्षित स्थान पर अब पहुंच जाएं। अब आइए बेटा पेज नंबर 24 पर। सूरज बेटा डूब गया और क्या हुई, रात होने लगी। जब रात हुई तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। कुंती और पांडव एक तो बहुत थके थे। कुंती और पांडव बेटा बहुत थके थे और ऊपर से उन्हें प्यास भी लग रही थी और नींद भी सता रही थी। अब एक भी पग बढ़ाना उनके लिए क्या था, असंभव था। चक्कर सा भी आने लगा था। भीम के अतिरिक्त बेटा सभी भाई जो जमीन पर बैठ गए और कुंती भी जो है जमीन पर बैठ गई और बोलने लगी कि मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, लेकिन मैं अब यहीं पड़ी रहूंगी। और कुंती बेटा ऐसा कहने लगी और कुंती बहुत थकी थी वो, तो बेटा उसे चक्कर आया और वह गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का ये हाल देखकर बेटा जो है भीम का हृदय जो है जलने लगा। जब उसने देखा भीम ने कि उनकी माता का और उनके भाइयों का ये हाल है तो उसका हृदय एकदम जलने लगा और भयानक जंगल में बेटा वह जो है बेधड़क घुस गया और जलाशय का पता लगा लिया। उसने बेटा पानी लाकर माता को भी दिया भीम ने और अपने भाइयों को भी दिया और सबकी प्यास बुझाई। पानी पीकर बेटा चारों भाई और माता कुंती जो है सो गए और ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक ना रही। बस अकेला भीम ही जागता रहा और मन ही मन बेटा वह कुछ सोच भी रहा था। और कुंती को मतलब पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक बाधाओं का सामना करते हुए बेटा बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उसी जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। पांचों भाई बेटा माता कुंती को लिए हुए बहुत सारी मुसीबतों को झेलते हुए जंगली रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे। कभी वे माता को उठाकर तेज चलते तो कभी वे थक हार के बैठ जाते, कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लगाते और रास्ता पार करते। वे ब्रह्मचारी के वेश में बेटा एक चक्रा नगरी में पहुंच गए और एक ब्राह्मण के घर में
रहने लगे। मतलब कि लाख के घर से वे सुरक्षित निकले। और बेटा फिर वो जंगली रास्तों से जो है होते हुए और बहुत सारी बाधाओं को झेलते हुए पांचों भाई और माता कुंती जो है एक ब्राह्मण के घर पहुँचे, एक चक्रा नगरी में और ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के वेश में। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में बेटा भिक्षा मांग कर लाते और अपनी गुजर बसर करते और दिन बिताने लगे भिक्षा में। बेटा जब भिक्षा के लिए पांचों भाई जाते थे तो माता कुंती को बहुत बेचैनी होती थी, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें आशंका थी कि कहीं फिर कोई दुर्योधन चाल ना चले, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक बार तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था। फिर कुंती ने क्या देखा कि ला के भवन में जो है उनको जलाकर मारने भी मतलब मारने के लिए ला का भवन तैयार किया गया। तो कुंती को बेटा बहुत बेचैनी रहती थी। कुंती जब जरा सा भी बेटा अगर पांचों भाइयों को लौटने में देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थीं। पांचों भाई बेटा भिक्षा मांग कर लाते और भिक्षा में जो भी कुछ लाते तो कुंती क्या करती, उनके दो हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा बेटा वह पूरा भीम को देती थी और दूसरे हिस्से में वह स्वयं भी खाती थी और अपने चारों बेटों को देती थी। बेटा भीम एक हिस्सा खाता था, फिर भी उसके लिए वह बहुत नहीं था, उसकी भूख नहीं मिटती थी। भीम हमेशा जो है भूखा ही रहता था और दिन पर दिन वह दुबला भी होने लगा था। इसीलिए माता कुंती को और युधिष्ठिर को भी बड़ी चिंता हो रही थी। तो भीम ने क्या किया बेटा, एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। भीम कुम्हार के लिए मिट्टी खोद करके लाता था, दोस्ती कर ली। अब बेटा जो कुम्हार था वह खुश हो गया, तो कुम्हार ने क्या किया, भीम को एक बड़ी सी हांडी बनाकर दे दी। भीम क्या करता था बेटा, उस हांडी को जो है उस हांडी को अपनी हांडी बनाकर दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा मांगने निकलता था। एक तो भीम का शरीर क्या था, विशाल था, और दूसरा हांडी। ये देखकर बेटा जो है बहुत ही बच्चे जो थे वहाँ के बहुत ही हंसते थे। एक दिन चारों भाई बेटा भिक्षा के लिए गए। चार भाई भिक्षा के लिए, अकेला भीम जो है माता कुंती के साथ घर पर ही रह गया। तो ब्राह्मण के इतने में क्या है, इतने में कि ब्राह्मण के जिस ब्राह्मण के घर बेटा वे रहते थे उस ब्राह्मण के घर से रोने और बिलखने की आवाजें आ रही थी। ब्राह्मण की पत्नी जो है, पत्नी के ब्राह्मण और उनकी पत्नी के आंखों में आंसू थे और वे सिसकियां लेकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहे थे कि मैं तुमसे कितनी बार कहा कि इस अंधेर नगरी को छोड़ दो और यहाँ से कहीं और चलो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती हो, हट करती हो और यही कहती हो कि ये मेरे बाप दादा का गांव है और मैं यहीं रहूंगी। अब बताओ क्या कहती हो। अपनी बेटी को मैं कैसे बलि चढ़ने दूं, पुत्र को कैसे मैं काल को कवलित होने दूं, और अगर यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। अब ब्राह्मण कहता है अब मैं क्या करूँ, और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण जो है बेटा सिसक कर फिर से रोने लगा। ब्राह्मण की पत्नी भी रोती रोती बोली, कहने लगे कि प्राणनाथ मुझे मरने का कोई दुख नहीं है और जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप दूसरी पत्नी ला सकते हैं और मुझे प्रसन्नतापूर्वक आप आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं। बेटा पति और पत्नी जो है आपस में यही बातें कर रहे थे। पत्नी की कष्ट भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रहा गया और बोला, प्रिय मुझसे बड़ा पापी और दुरात्मा कौन होगा जो मैं तुम्हें राक्षस को मतलब भेंट चढ़ा दूं और खुद जीवित रहूं। माता पिता की बेटा इस तरह से बातें करते देखकर उनका बेटा वहीं पर था। माता पिता को बेटा ऐसी बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से ना रह गया और उसने बेटा बहुत ही करुण स्वर में कहा कि पिताजी अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे राक्षस के पास भेज दें। और बेटा सबको इस तरह से रोते देखकर ब्राह्मण के बेटे ने
पास में एक पड़ी हुई सूखी लकड़ी को हाथ में लिया और उस लकड़ी को घुमाता हुआ बोला कि उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी से ही जोर से मार डालूंगा। कुंती बेटा वहां पर खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी और जब कुंती ने ठीक समय समझा तो मौका पाकर वह बोली बोली कि हे ब्राह्मण, अब कृपा करके मुझे बताइए कि आप लोगों के दुख का क्या कारण है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगर के पास में एक गुफा है जिसमें बक नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता है और वह पिछले 13 सालों से नगरी के लोगों पर बड़ा जुल्म कर रहा है। और इस देश का जो राजा है उसका नाम है वेत्रकीय। वह महल में रहता है, बड़ा ही निकम्मा है। प्रजा को राक्षस के अत्याचार से वह बचा भी नहीं रहा है। तो हम सब लोगों ने घबराकर, नगर के लोगों ने मिलकर अनुनय विनय की, अत्याचार से बचा नहीं रहा है और इससे घबराकर नगर के सब लोगों ने राक्षस से अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार ये नियम बन गया है कि लोग बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उस राक्षस को पहुंचाते। और इस सप्ताह उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की अब हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊं। आपने पूछा सो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इस कष्ट को दूर करना आपके बस की बात नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने क्या किया बेटा, भीम से सलाह ली। उसने लौट कर कहा कि ब्राह्मण, आप इस बात की चिंता न करें। मेरे 5 बेटे हैं और उनमें से आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। उनमें से मतलब मेरे पास 5 बेटे और उनमें से कोई एक बेटा राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 26 पर। सुनकर ब्राह्मण बेटा चौंक गया और बोला, आप कैसी बात करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में कैसे भेजूं? ये कहीं का न्याय नहीं है, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। कुंती को डर था कि यदि ये बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रहने का ही आग्रह किया। कुंती ने जब भीम को बताया तो उसे बकासुर के पास भोजन लेकर जाना होगा। तो युधिष्ठिर बेटा खींच उठे, नाराज हुए और कहने लगे कि यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। मतलब कि युधिष्ठिर बेटा नाराज हुए कि ये तुम क्या करने जा रही हो। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन बिताए हैं और जब इनके ऊपर विपत्ति आई है तो हमें इनका साथ देना चाहिए, हमें बदला चुकाना चाहिए। बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह मैं परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता ना करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे कोई भी ना तो डर है और ना मुझे कोई चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद बेटा नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें एक गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन बेटा उछलकर उस गाड़ी पर बैठ गया और शहर के जो लोग थे वह बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे गए और एक निश्चित स्थान पर रुक गए। अकेला भीम ही बेटा गाड़ी को लेकर दौड़ता हुआ आगे गया। उधर राक्षस को बहुत भूख लगी थी, वह तड़प रहा था क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो बेटा जो राक्षस था, जब उससे बहुत गुस्सा आया तो वह स्वयं ही गुफा के बाहर चला आया। तो क्या देखता है राक्षस कि एक मोटा सा आदमी है, मतलब मोटा सा मनुष्य है और आराम से वह बैठा हुआ है और भोजन
कर रहा है। यह देखकर बेटा बकासुर की आंखें अब क्रोध से एकदम लाल हो गई। इतने में भीम की भी निगाह उस राक्षस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह जिठाई देखकर राक्षस को और भी गुस्सा आ गया। और भी गुस्सा राक्षस को आ गया और वह तेजी से भीमसेन पर झपटने लगा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते जब देखा तो उसने पीठ घुमा ली, कुछ भी परवाह नहीं की और खाने में लगा रहा। खाली हाथ काम न बनते देखकर राक्षस ने क्या किया बेटा, बकासुर ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा, जड़ सहित उसको उखाड़ लिया और भीमसेन पर दे मारा। लेकिन भीम ने क्या किया बेटा, बाएं हाथ से उस पेड़ को रोक लिया। दोनों में फिर भयानक मुठभेड़ हुई, युद्ध हुआ। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा कि दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे, थोड़ी देर आराम कर। भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीम ने उसको ठोकरे लगाकर गिरा दिया और फिर बेटा इस तरह से बकासुर बार बार पछाड़ खाकर जो है इस तरह से बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता। मतलब कि बार बार राक्षस भीम से हारता, पछाड़ खाता और फिर उठकर बैठ जाता, फिर भिड़ जाता। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार दे देकर बकासुर की जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती बेटा उसको जो है तोड़ दिया। राक्षस पीड़ा से अब चीख उठा और उसके प्राण पखेरु निकल गए, मतलब कि बकासुर मारा गया। और भीम ने क्या किया बेटा, उसकी लाश को घसीट कर लाया और ला करके नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर जाकर अपनी माँ कुंती को सारी बातें बताई। अब आइए बेटा पेज नंबर 28 पर। पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय बेटा पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों बेटा पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। एक चक्रा नगरी से बेटा ब्राह्मणों का झुंड जो है वह पांचाल देश के लिए गया और पांडव भी उसी में शामिल हो गए, उसी झुंड में शामिल हो गए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। किसी कुम्हार की झोपड़ी में बेटा वो रहने लगे, आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। मतलब कि एक चक्रा नगरी में थे तो भी ब्राह्मण के वेश में थे बेटा, और जब पांचाल नरेश के यहाँ गए स्वयंवर में तो वहाँ भी ब्राह्मण के वेश में ही वे रहे। पांचों भाई माता कुंती के साथ झोपड़ी में टिके थे, साथ ही साथ ब्राह्मण वेश में वे वहाँ पहुँचे। इस कारण उन्हें बेटा कोई वहाँ पर पहचान ना सका। अब स्वयंवर मंडप में क्या था, एक वृहदाकार धनुष रखा था, जिसकी डोरी जो है तारों की बनी थी और ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र था और बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में परछाई को देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। निशाना क्या था बेटा, मछली। मतलब कि द्रुपद ने घोषणा की थी बेटा कि जो भी इस भारी धनुष से ऊंचाई पर टंगी हुई सोने की मछली को निशाना बनाएगा पानी में प्रतिबिंब देखकर, तो उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए बेटा दूर दूर से बहुत वीर आए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे। धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, ये सब शामिल हुए थे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार जो थे बेटा दुष्टदुम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया और उसके पीछे पीछे जो है हाथी पर सवार होकर जो है द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए थी राजकन्या द्रौपदी और वह सभा में
प्रवेश उन्होंने किया। राजकुमार दुष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद बेटा क्या हुआ कि एक के बाद एक राजकुमार उठते, धनुष की डोरी चढ़ाते, हारते और फिर पराजित होकर आकर बैठ जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीर आए, लेकिन सबको हारना ही पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक बेटा वहां पर जो है असफल हो गए थे। अब कर्ण की बारी थी। अब कर्ण आए, तो जब कर्ण आए तो लोगों में एक लहर दौड़ गई कि सबने सोचा कि शायद कर्ण जो है सफल हो जाए। लेकिन हुआ क्या बेटा, कर्ण ने धनुष उठाया, खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी उन्होंने चढ़ानी शुरू कर दी। और डोरी के बेटा चढ़ाने में अभी बाल भर की कसर थी कि इतने में क्या हुआ कि धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछल करके वह उनके मुंह पर लग गया। और उससे क्या हुआ, उससे बेटा कर्ण को चोट भी लगी। कर्ण चोट को सहलाता हुआ अपने स्थान पर आकर बैठ गया। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में जो है चारों तरफ हलचल सी मच गई। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। तब अर्जुन ने क्या किया बेटा, धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने डोरी पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को अर्जुन ने मुस्कुराते हुए देखा और उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के बेटा देखते देखते निशाना जो था वह टूटकर नीचे गिर गया और सभा में जो है कोलाहल सा मच गया। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की सुंदरता बेटा देखते ही बनती थी। वह आगे बढ़ी और लजाते हुए लेकिन खुशी के साथ ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए बेटा युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों माई मंडप छोड़कर चले गए। लेकिन बेटा भीम नहीं गया। भीम को ये डर था कि जो राजकुमार हार गए हैं कहीं वो अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। और भीम का अनुमान जो था वह भी ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल थी, उन्होंने शोर मचा रखा था। राजकुमारों का जब जोश बढ़ा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि वहाँ पर बहुत भारी विप्लव आ जाएगा। यह देख कर बेटा श्री कृष्ण और बलराम और कुछ राजा जो थे वह शोर मचाने वाले, विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच बेटा भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन बेटा द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा तो उसके आश्चर्य का भी ठिकाना ना रहा। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे तो लगता है कि कहीं ये लोग पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया और वहाँ कुम्हार की झोपड़ी में अग्नि शिखा के समान एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह जो तेजस्वी देवी है वह कुंती ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई, माता कुंती और द्रौपदी बेटा राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को सही परिचय दे दिया। अब ये पांडव हैं ये जानकर बेटा द्रुपद को बहुत खुशी हुई। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि बेटा पहले मैंने आपको समझाया है ना कि द्रुपद ने क्या कामना की थी कि उनके दुष्टद्युम्न पुत्र हो और साथ ही साथ ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जाए। और द्रुपद की कामना पूरी भी हो गई। तो उनकी इच्छा पूरी हुई। अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई चिंता अब
नहीं है। यह विचार कर बेटा उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से बेटा द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। पाठ 12 इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में बेटा जो भी कुछ हुआ, जब उसकी खबर हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए और धृतराष्ट्र के पास वह दौड़े हुए चले गए और कहने लगे कि पांडव अभी जीवित हैं और राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और माता कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ सकुशल हैं। यह सुनकर बेटा धृतराष्ट्र को बहुत खुशी हुई और खुशी प्रकट करते हुए उन्होंने विदुर से कहा, तुम्हारी बातों से मुझे आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बहुत ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब बेटा यह पता चला कि पांडव लाख के घर के भीषण आग से बचकर 1 साल तक छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है, तो जो कि अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में जो है दुर्योधन के मन में अब और भी ज्यादा जलन के भाव पैदा हो गए। वह जो पुराना एक वैर जो दबा हुआ था वह फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। और कहा कि मामा अब बताइए कि क्या करें। द्रुपद कुमार दुष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके अब तो साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन जो बेटा धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में जाकर दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि पिताजी जल्दी से कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा तुम तो ठीक कहते हो, लेकिन अब तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। दुर्योधन ने कहा कि तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे पांडव जो है हस्तिनापुर में आए ही ना, क्योंकि अगर वे उधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई और कर्ण ने कहा कि दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने के बाद उन्हें काफी अनुभव हो चुका होगा। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली और तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है। मतलब कि एक तो उन्होंने एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है और जो तुम्हारा बैर भाव, जो तुम्हारी ईर्ष्या है, वो उनसे छिपा तो है नहीं। इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद वह भी धन के लालची तो है नहीं, लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार भी क्या है, बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी अब छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे विचार की ओर ध्यान देना अब सही नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही हम उन पर हमला कर दें। कर्ण तथा बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में बेटा कोई निर्णय नहीं ले पाए। धृतराष्ट्र ने जब कर्ण की और दुर्योधन की बातें सुनी तो वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। वे पितामह भीष्म और द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह करने लगे। जो है उन्होंने पितामह भीष्म को बुलाया और द्रोण को बुलाया और सलाह किया। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म को बेटा बहुत खुशी हुई। भीष्म ने कहा बेटा, वीर पांडवों के साथ अब संधि कर लो और संधि करके जो है उन्हें उनका राज दे दो। द्रोण ने भी यही कहा। ये सलाह ठीक है। नरेश कर्ण ने इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। मतलब जब ये बातें हो रही थी तो कर्ण भी वहां पर था और उसने कहा कि पांडवों को आधा राज देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति बेटा कर्ण का बहुत प्रेम था। मतलब जो कर्ण था वो दुर्योधन से बहुत स्नेह करता था
और जब द्रोण ने और पितामह भीष्म ने कहा कि संधि कर लो और आधा राज्य दे दो, ये बात बेटा कर्ण को अच्छी नहीं लगी और इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके कर्ण को बहुत क्रोध आया। वह धृतराष्ट्र से बोला कि मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी को मंत्रणा देते हैं। शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वाले की नियति पहले जो है जांच लेनी चाहिए। जो आपको जो भी कुछ समझा रहे हैं तो उनकी क्या नीयत है इसको पहले जांच लेना चाहिए और फिर तब उनके मंत्रणा पर ध्यान देना चाहिए। कर्ण की इन बातों से बेटा द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और वह गरज कर बोले कि दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा भीष्म पितामह की सलाह नहीं मानी तो कौरवों का नाश हो जाएगा। इसके बाद बेटा धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म और द्रोण ने जो बताया है वही क्या है, वही उचित है। कर्ण की सलाह किसी काम की भी नहीं है। अंत में बेटा सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज देकर संधि कर लेने का ही निश्चय कर लिया। पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। धृतराष्ट्र ने बेटा बहुत कुछ सोचा और सोचने के बाद पांडु के पुत्रों को आधा राज देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। विदुर पांचाल देश गए और पांचाल देश में पहुंचकर बेटा विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भी दिया, साथ ही साथ उनका सम्मान भी किया। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध भी किया। पांचाल देश से विदुर पहुंचे बेटा तो उन्होंने द्रुपद को अमूल्य उपहार दिए और सम्मान भी दिया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दीजिए। विदुर का बेटा अनुरोध सुनकर द्रुपद के मन में शंका हुई, मतलब द्रुपद को एक शंका हुई। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने बेटा माता कुंती के पास, अब आइए पेज नंबर 32 पर, कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण बताया। मतलब विदुर ने बताया कुंती से कि वह यहाँ क्यों आए हैं। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से तो कोई आफत नहीं आएगी। विदुर ने उन्हें समझाया और धैर्य भी बंधाया। कहा कि देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर अब चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ बेटा कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। जब हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी, जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था। बेटा हस्तिनापुर में अब पांडव आने वाले थे तो उनके स्वागत की जो है बड़ी तैयारियां हो रही थी और पहले ही यह निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के बेटा बाद युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। धृतराष्ट्र ने बेटा राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक के बाद जब युधिष्ठिर को उन्होंने आशीर्वाद दिया तो कहा कि मेरे बेटे जो है वो बहुत ही दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच जो है दुश्मनी बढ़े, बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडव वह नगरी है जो पूर्व नहुस और ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। बेटा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी किया
और ये भी समझाया कि मेरे पुत्र जो है वह बहुत दुरात्मा है, एक साथ रहने से हो सकता है कि बैर बढ़े, इसलिए तुम खांडवप्रस्थ को ही अपनी राजधानी बना लो। और खांडवप्रस्थ जो है वह हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है, हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के बेटा मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, मतलब कि धृतराष्ट्र ने बेटा उनको खांडवप्रस्थ दिया, जो कि अब क्या हो चुका था, एकदम सुनसान जंगल बन चुका था और खांडवप्रस्थ के मात्र बेटा अवशेष बचे थे। लेकिन निपुण शिल्पकार ने एक नए नगर का निर्माण कराया, मतलब कि निपुण शिल्पकारों से उन्होंने एक नए नगर का निर्माण कराया, सुंदर भवन अभेद्य दुर्ग से सुशोभित किया और उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की बेटा शान और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते थकता नहीं था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 सालों तक बेटा सुख के साथ रहे और न्याय पूर्वक वह राज्य करते रहे। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जो भी पाठ पढ़ाया है बेटा मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपको बेटा मेरे समझाने के बाद आपको पढ़ना भी है और पढ़ करके स्वयं समझना भी है। और देखिए कि आपको महाभारत से इस जो ये बेटा आपका है बाल महाभारत पूरक पुस्तक, क्या क्या जानकारी बेटा आपको, आपने जो भी पाठ आज पढ़े हैं आपको उन पाठों से कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो आज आपको पढ़ना भी है और जो मैंने समझाया है उसे समझना भी है।